बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम एक दो गांव भी गए थे एसआईआर की जानकारी लेने के लिए। धनबाद के कई एक गांवों में मैं गया था। तो मुझे ऐसा लगा, चूंकि आधार कार्ड का भी उसमें ऐसा कुछ ऐसा प्रावधान कर रहा है कि आधार कार्ड का नंबर उसमें लगाना है, लेकिन नमस्कार। गोला दामोदर रेस्टोरेंट में क्रांतिकारी रिजवान अंसारी से औपचारिक मुलाकात। एसआईआर पर हुई विशेष चर्चा। गोला स्थित दामोदर रेस्टोरेंट में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के वरिष्ठ नेता रिजवान क्रांतिकारी की अध्यक्षता में एक औपचारिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसआईआर विषय पर विशेष चर्चा करते हुए उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से गंभीरता के साथ संबंधित फार्म भरने एवं लोगों को जागरूक करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर मंगनपुर पंचायत के मुखिया नूरुल्लाह अंसारी, झामुमो नेता तनवीर आलम, यूथ कांग्रेस पर गोला प्रखंड अध्यक्ष कौसर रजा, मरकजी अंजुमन के प्रखंड सदर अबुल हसन, झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शाहरुख मलिक, अब्दुल लतीफ, निसार अंसारी सहित कई अन्य गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या है तो बिल्कुल हमारे खास करके मुस्लिम वर्ग के लोगों से भी मैं अपील करूंगा, क्योंकि टारगेट ज्यादातर मुस्लिम है पूरे हिंदुस्तान में, और जो हकीकत उसको बयां करना चाहिए। बंगाल में भी मुसलमानों को टारगेट किया गया, झारखंड में भी मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग पीछे करें, पछाड़ें, दिस दैट जो भी है वो मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो खैर अपने मुस्लिम भाइयों से भी हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि एसआईआर को हल्के में ना ले और जो जो त्रुटियां हैं उसको सुधार करें। और पहला फर्स्ट में क्या करना है कि आपको केवल फॉर्म भरना है, सुधार उधार वो तो बाद में होगा, लेकिन फॉर्म पहले आपको भरना है। फॉर्म का जो जो कॉलम है उस कॉलम को सही रूप से पढ़ें और सही रूप से जो कॉलम में डिमांड किया जा रहा है उसको भरना है। उसके बाद अपने गांव में अगल बगल के लोगों को समझाइए कि एसआईआर में बिल्कुल फॉर्म भरना है, चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रक्रिया को कह सकते हैं कि पूरा किया है। राज्य की तेज तर्रार नेत्री श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने भी इस काम को किया है। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को इस पर आगे आकर काम करना चाहिए। और बिल्कुल हम लोग एक्टिव हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी टीम है, हम लोग अपने आप को तैयार करके पूरे गांव हम लोग भ्रमण भी कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में हम लोग जानकारियां दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बंगाल के तरह यहाँ पर वैसा कुछ होगा नहीं। हम लोग सारे लोग सजग हैं और बिल्कुल उनके होशियारी को हम लोग यहाँ चलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो तैयारी चल रहा है उसको हम लोग नाकाम करेंगे। हम लोग बिल्कुल यहाँ का खतियानधारी है, रैयत है, हम लोग यहाँ के, यहाँ का झारखंड का हम लोग मूलवासी हैं। सारे लोग यहाँ रहने वाले हैं, कोई बाहर के लोग नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नारा लगाते हैं कि घुसपैठी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं। कोई घुसपैठी नहीं है भाई। हिंदुस्तान में जिम्मेदारी आपको दी गई है तो बॉर्डर आप संभालिए। अगर घुसपैठी घुस भी रहा है तो बॉर्डर आप इसका मतलब कमजोर करके रखे हैं, मिल उल के हैं, इसीलिए आप घुसपैठी घुसपैठी करते रहते हैं। तो झारखंड हम लोग का सेफ है। झारखंड में अभी बिल्कुल 25 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रहेगी, हेमंत सोरेन जी रहेंगे साथ में। आने वाले वक्त में रिजवान क्रांतिकारी के संदर्भ में उड़ता हुआ कुछ खबर चल रहा है, कुछ खुशखबरी रिजवान क्रांतिकारी के समर्थकों को मिलने जा रही है। क्या कुछ है बताया, पत्ता रिवील करना चाहेंगे? अभी हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग दिन रात फील्ड पे रहते हैं। देखिए अभी हम लोग गोला होते हुए रामगढ़ का भ्रमण करेंगे और ऑफ कैमरा भी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, गूगल मीट होता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चलते थे, कल भी चलते थे, आज भी चलते हैं, और जब तक इस जिस्म में खून रहेगा हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में चलेंगे। और बिल्कुल अपने समाज को लेकर चलते हैं, झारखंड के लोगों को लेकर चलते हैं, और झारखंड के हर वर्ग के लोगों का हम लोग बिल्कुल मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और हर वर्ष हर समय हमने कहा है, चाहे पिछले वर्ष की बात करें, इस वर्ष की बात करें या आने वाले वर्षों की बात करें, हम लोग हमेशा इस बात को कहे हैं कि बिल्कुल हम लोग झारखंड और झारखंडियत के हित पर काम करते हैं, गुरु जी के बताए हुए तरीके पर चलते हैं। AK राय साहब ने जिस तरह से मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ा, हम लोग भी लड़ते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बताए हुए तरीके पर हम लोग चलते हैं और बिल्कुल दिन रात काम करते हैं। आगे केंद्रीय नेतृत्व की जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, हम लोग बिल्कुल खुश हैं। हम लोग अपने लोगों को समेट रहे हैं, अपने नौजवानों को समेट रहे हैं, किसान मजदूर लोगों को समेट कर चलते हैं। और बिल्कुल पार्टी को ऐसा लगेगा, पार्टी को ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा, एहसास होगा तो जरूर दायित्व देगा। नौजवानों को दायित्व मिलना चाहिए, नौजवानों को कंधों को मजबूत करेगा, तब जाकर झारखंड मजबूत होगा। रिजवान क्रांतिकारी को अल्पसंख्यकों का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, लोकप्रिय चेहरा माना जाता है।
लेकिन रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्रांति कर रहे हैं? बिल्कुल अल्पसंख्यक भाई लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और जहां भी आवश्यकता पड़ती है मेरी, हम बिल्कुल हाजिर होते हैं। अल्पसंख्यकों के बीच हाजिर होते हैं, दलित भाइयों के बीच में हाजिर होते हैं, आदिवासी भाइयों के बीच में हाजिर होते हैं। जब भी मैं घर में रहता हूं तो घर में हमेशा लोग आते रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है हम अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, झारखंड के भाइयों के लिए, झारखंडियत के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। झारखंड की जनता को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर के लोगों के थोड़ा सा डर का माहौल है कि बंगाल बहुत तरह का कटिंग सटिंग हुआ है, तो इस तरह से क्या आपकी नहीं, देखिए प्रयास करते हैं लोग। मान लीजिए, देखिए आज के समय में इसको तो जानना होगा कि कोई भी, अगर हम बड़े बड़े नेताओं को भी अगर चेक करेंगे तो उनके अंदर भी त्रुटियां होगी, उनके फाइलों में त्रुटियां होगी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर त्रुटियां होगी। लेकिन मुसलमानों को खास करके टारगेट किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कल भी टारगेट होते आए हैं, आज भी टारगेट में है और आने वाले समय पर भी हम लोग टारगेट किया जाएगा। तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे कि टाइट रहिए, मजबूत रहिए और अपने डॉक्यूमेंट को मजबूत करके रखिए। त्रुटियां होती है, त्रुटियां से घबराना नहीं है, त्रुटियों से घबराना नहीं है। त्रुटि आपके में, आप में भी है, हमारे में भी है और बड़े बड़े नेताओं के डॉक्यूमेंट में भी त्रुटियां हैं। तो त्रुटियों से घबराए नहीं, उसके निष्कर्ष तक पहुंचे, उनके समाधान तक पहुंचे, उनको कैसे हल किया जाए। अगल बगल जो बीएलए है, बीएलए से आप संपर्क करें, गांव के मुखिया से संपर्क करें और बिल्कुल सही रूप से पैसेंस रखते हुए और सूझबूझ दिखाते हुए कॉलम को भरे और अपने एसआईआर के जो अभियान चल रहा है उस अभियान में शरीक हुए। रिजवान क्रांतिकारी जी, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा। इस समय झारखंड के अंदर गठबंधन की सरकार चल रही है और ऐसे में बहुत सारा मामला पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में भी हुआ है, आपके सामने होगा। लेकिन एसआईआर पर ही मैं लौटना चाहूंगा। आपकी पार्टी आम लोगों को आसानी के साथ कैसे फॉर्म भरवाएगी, उसके लिए क्या कर रहे हैं भैया आप लोग? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बीएलए है, बीएलए के साथ में हमारी पार्टी के कुछ लोग रहते हैं। अगर जहां दिक्कत होती है उसको आसान तरीके से हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या जो भी डिप्यूट किए रहते हैं जो सहयोग करने के लिए, उनसे संपर्क करें। वो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि गांव गांव में अगर हमारे लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर जगह सिपाही है। आपके यहाँ भी हो सकता है रामगढ़ क्षेत्र में, लेकिन हमारे यहाँ धनबाद क्षेत्र में कि हम लोगों ने किया है कि जो भी बीएलए है, बीएलए के साथ में हम लोगों ने एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सदस्य उनको साथ में दिया गया है और वो बिल्कुल तरीके से बताते हैं कि कहाँ पर फॉर्म भरना है, क्या करना है, नहीं करना है। एकदम सही तरीके से हम लोग करते हैं और उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। राज्यसभा चुनाव में गद्दारी किसने किया? अब ये तो भाई जो वोट किया है, जो उस पद पर हैं, जो विधायक हैं, जो विधायिका हैं, उनसे सवाल किया जाए तो बेहतर होगा। हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं, जिस दिन विधायक बनेंगे जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।